आज है 26 अगस्त दिन सोमवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आउटसोर्सिंग से होगी एजुकेटर की भर्ती, मिलेगा 10,313 रुपए मानदेय। आंगनबाड़ी केंद्र युक्त प्राथमिक विद्यालयों में होगी तैनाती। लखनऊ से खबर। प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एजुकेटर की भर्ती होगी। यह भर्ती आउटसोर्सिंग से प्रतिमाह 10,313 रुपए मानदेय पर होगी। चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल से होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी बीएस को पत्र लिखा है। इन एजुकेटरों का मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। अधिकारी जिला सेवा योजक अधिकारी और वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा को सदस्य एवं बीएसए को सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। आरक्षण के मुद्दे पर अभियंताओं ने भरी हुंकार। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की रविवार को फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में निदेशकों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण की खत्म करने का विरोध किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुपचुप तरीके से बदलाव का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। यह भी कहा कि बदलाव का ही नतीजा है कि 40 निदेशकों में सिर्फ एक दलित निदेशक है, जबकि पिछले वर्ग का एक भी निदेशक नहीं है। एसोसिएशन की बैठक में अभियंताओं ने कहा कि पावर कारपोरेशन के सभी विद्युत वितरण निगमों में वर्ष 2015 में आरक्षण व्यवस्था लागू थी, लेकिन वर्ष 2017 में गुपचुप तरीके से खत्म कर दिया गया। अभियंताओं ने सवाल उठाया कि आखिर आरक्षण जाए, साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों में निदेशक के 17 पद नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रायबरेली समेत कई जिलों में बनाए गए थे 4 लाख फर्जी पत्र। बिहार के रविकेश को एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा। लखनऊ से खबर। रायबरेली समेत कई जिलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड बिहार के दरभंगा निवासी रविकेश को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। वह साथियों के साथ मिलकर अब तक करीब 4 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बना चुका है। रविकेश पर रायबरेली पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। मामले की जांच कर रही एटीएस की कई दिनों से मास्टरमाइंड को तलाश रही थी। अधिकारियों को सर्विलांस से पता चला कि वह शनिवार को लखनऊ में किसी से मिलने आ रहा है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। सूत्रों के अनुसार बिहार के अलावा हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, एमपी व यूपी में रविकेश फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का ठेका लेता था। वहीं बात करेंगे अगली खबर। इंस्पायर अवार्ड के लिए यूपी से सर्वाधिक 40,000 नामांकन। लखनऊ से खबर। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड के लिए वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक 40,000 से ज्यादा नामांकन यूपी से हुए हैं। 1 जुलाई से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया 15 सितंबर तक चलेगी। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परफ्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड का उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना है। ये बॉक्स लगाए गए हैं, इसमें विद्यार्थी अपने नवाचार व आइडिया को जमा कर सकते हैं। विद्यालय स्तर से 5 उत्कृष्ट आइडिया का चयन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जिला स्तर पर इसके लिए एक मोटिवेशन अध्यापक विज्ञान को नामित किया गया है। अवार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल भी जारी किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी विद्यालय स्तर पर भी प्राप्त की जा सकती है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। मथुरा पहुंचे योगी, बोले सनातन और देश की रक्षा के लिए आगे आए संत। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहे, विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। मथुरा से खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और सनातन धर्म के सामने चुनौतियां खड़ी हैं, इनकी रक्षा को संत समाज को आगे आना चाहिए। देश के एक एक व्यक्ति को एकजुट करना चाहिए, एक भी साजिश को सफल नहीं होने देना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। याद रहे वह 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। सीएम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर रविवार को मथुरा में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह गुब्बारा उड़ाकर 5,291 श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही
1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। पंचजन्य प्रेक्षागृह में सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। फिलिस्तीन पर बोले ये थे, बांग्लादेश पर मौन है। ठाकुर जी ने बुला ही लिया। श्री बांके बिहारी की छवि को अपलक निहारते रहे योगी। आखिरकार ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने अपनी शरण में सीएम योगी को बुला ही लिया। बिना तय कार्यक्रम ने रविवार को देर शाम प्रदेश में वहीं बात करेंगे। फिल्म निर्देशक सनोज मुख्यमंत्री योगी से मिलकर मांगेंगे सुरक्षा। लखनऊ से खबर। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक सनोज मिश्रा ने पत्नी ध्रुति मिश्रा के साथ रविवार को प्रेस क्लब में मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर खुद और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। ट्रेलर आने के बाद से ही लगातार उन्हें कोलकाता पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है और साजिश के तहत उन्हें मुंबई आवास पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। पिछले 14 अगस्त को वे कोलकाता से गायब हो गए थे। 2 दिन बाद वाराणसी के 80 घाट पर अस्त व्यस्त हालत में पाए गए। बंगाल पुलिस ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए। खतरा भांपकर वे परिवार समेत मुंबई छोड़कर लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि फिल्म में उन्होंने रिसर्च के बाद सिर्फ रिसर्च के बाद सच्चाई दिखाई है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। 10 दिन में 4 रोजगार मेले, 30,000 को मिलेगी नौकरी। 27 को मैनपुरी, 28 को अलीगढ़, 1 सितंबर को मिर्जापुर में आयोजन। 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। 2 सितंबर को मुरादाबाद में लगेगा रोजगार मेला। लखनऊ से खबर। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। अगस्त में 3 रोजगार मेले का आयोजन हो चुका है। अब आगामी 10 दिनों में 4 जिलों में रोजगार मेले लगेंगे। इन मेलों से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये मेले 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 को अलीगढ़, 1 सितंबर को मिर्जापुर में आयोजन और 2 सितंबर को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमीशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि रोजगार मेलों के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में मैनपुरी, अलीगढ़, मिर्जापुर और मुरादाबाद में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हर जिले के मेले में वहीं बात करेंगे अगली खबर। मिल्कीपुर के अजीत को जिताने में जुटे सपा के सभी दावेदार। अखिलेश ने मिटाई दूरियां। लखनऊ से खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन आपसे गिले शिकवे दूर किए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर वहां होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जिताएं। पूर्व विधायक आनंद सेन यादव और उनके बेटे अंकुर सेन देव दावेदारों ने अजीत की जीत के लिए कोर कसर न छोड़ने की बात कही। सपा ने मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को अयोध्या सीट का महत्व समझाते हुए कहा है कि यहां मिली जीत से पूरे देश में संदेश जाएगा। उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारियों की जानकारी ली और हर बूथ को मजबूत करने को कहा। उनके मतदाता सूची पर भी निगाह रखने को कहा। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 2 सिपाही समेत 16 गिरफ्तार। जौनपुर से 4, कानपुर झांसी से 3 और बलरामपुर से 2, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, सुल्तानपुर से 1 पकड़े गए। इनमें 8 साल वर्ग भी। लखनऊ से खबर। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजन। लिखित परीक्षा के तीसरे दिन रविवार को परीक्षा में सेंधमारी के प्रयास में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों समेत 8 सालवर भी शामिल हैं। शनिवार को बलरामपुर से दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें अलीगढ़ स्थित पीएससी की 45वीं वाहिनी का सिपाही भगवान सिंह शामिल है। वह अभ्यर्थी गजेंद्र सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था। दूसरा भगवान सिंह का सहयोग कर रहा मथुरा में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी गोविंद सिंह है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले को दबाए रही। रविवार को दोनों को जेल भेज। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षमय कोई भी राज्य हो, दोषी बचने नहीं चाहिए। मोदी। कोलकाता व बदलापुर जैसी वारदात पर प्रधानमंत्री ने जताई नाराजगी। कहा मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाए।
जलगांव महाराष्ट्र। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण जैसी वारदात को लेकर देश भर में कायम आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य। उन्होंने कहा, देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहन बेटियों की पीड़ा और उनका गुस्सा भी समझ रहा हूं। देश के हर राजनीतिक दल व हर राज्य सरकार यही कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कर दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। इसको किसी भी तरह से मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में समाज निर्माण व देश के विकास में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। मन की बात। पीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए आजादी की लड़ाई जैसी भावना जरूरी, सही मार्गदर्शन की जरूरत। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेक लोग सामने आए जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। आज भी बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने को तैयार हैं। उन्हें बस यही मौका, सही मार्गदर्शन मिलने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नई दिल्ली से खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत में बहुत ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है, लेकिन 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज उसी तरह की भावना की जरूरत है जैसे आजादी की लड़ाई के समय समाज के हर वर्ग ने खुद को देश के लिए झोंक दिया था। प्रधानमंत्री ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया और कहा कि नई पीढ़ी लोकतंत्र को मजबूत करेगी। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा। वही हम बात करेंगे अगली खबर। ग्राम प्रधानों की दिक्कतें सुलझेंगी। लखनऊ से खबर है, ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए 28 अगस्त को लोक भवन में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया है। साथ ही पंचायती राज ग्राम संगठन के प्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय समायोजक डॉक्टर अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राम प्रधानों को मनरेगा में भुगतान का अधिकार देने और प्रदेश की 12,000 छोटी ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि दिए जाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को संगठन के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुलझाने का निर्देश दिया। बेटियों के दोषी बचेंगे नहीं, मोदी जलगांव महाराष्ट्र एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बेटियों का समर्थन बढ़ाने के साथ उनकी सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, मैं हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी का सम्मान, गरिमा और उनकी रक्षा का दायित्व तो हमारा है। पीएम किया टिप्पणी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या और बदलापुर में 2 बच्चियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बाद आई महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी रैली में पीएम ने कहा कि उनकी सरकार महिला अपराधों के कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानूनों को और मजबूत कर रही है। परिवारवाद की राजनीति नई प्रतिभा को उभारने नहीं देगी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में वहीं पूर्वोत्तर फिर बाढ़ के मुहाने पर राजस्थान गुजरात में भारी बारिश। नई दिल्ली से खबर। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में आफत की बारिश हो रही है। मुंबई समेत पश्चिमी और मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। इन राज्यों के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई और लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में रेड अलर्ट के बीच पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं। त्रिपुरा में हालत संभल भी नहीं सकते थे कि फिर बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने देश के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई। सोमवार और मंगलवार को कम से कम 22 राज्यों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुजरात में 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IDMSD के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निवृत्ति पश्चिम बंगाल और कोलकाता के क्षेत्रों में पिछले 1 हफ्ते से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।